प्यारे बच्चों, जीवांश एजुकेशनल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ज्योमेट्री में डिस्कस किया था एक पेयर ऑफ एंगल्स में, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ए पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड सो। बच्चों, आज हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ेंगे और उनकी कुछ प्रॉपर्टी, पैरेलल लाइंस की कुछ प्रॉपर्टी जो होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। आइए बच्चों, आते हैं अपने टॉपिक पर, इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल लाइंस। बच्चों, किसी भी प्लेन में, जैसे प्लेन का एग्जांपल, दिस व्हाइट बोर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ ए प्लेन। ओके, बता चुका हूं मैं प्लेन क्या है। प्लेन 2 डायमेंशन होता है, लेंथ और ब्रेड्थ होती है। समझ गए बच्चों? तो किसी भी प्लेन में बच्चों दो लाइंस या तो ऐसे होंगी, और लाइन को रिप्रेजेंट करना बच्चों 2 कैपिटल लेटर या एक स्मॉल, ये एल और एम क्या है, ये दो लाइन या तो इस तरह होंगी बच्चों या इस तरह से होंगी। बच्चों, इनको कहते हैं हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को ये जिस पॉइंट पर करती है, उस पॉइंट को एक बड़े कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो बच्चों, ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, यही दो संभावना होती है। एनी 2 लाइन्स इन ए प्लेन आइदर इंटरसेक्ट टू ईच अदर और they never intersect to each other. When the 2 lines intersect to each other in a plane at some point, they are known as intersecting lines, and the 2 lines which never intersect to each other, मतलब जिनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा। वो कॉमन पॉइंट है, एल पर भी पॉइंट है और एम, लाइन एम पर भी पॉइंट। उनको क्या कहते हैं बच्चों? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का प्रैक्टिकल लाइफ में क्या एग्जांपल है बच्चों? जैसे रेल की जो पटरियां होती हैं वो पैरेलल्स होती हैं, उनके बीच की जो चौड़ाई है ये उनके दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, जो सेपरेशन है, ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट होती है। इसीलिए हमारी किताब का जो पन्ना है उसमें क्या है? दोनों जो किनारे हैं, किनारों के दोनों पेयर हैं आमने सामने के, या 2 दीवारें हैं आमने सामने की, या ये फर्श है, सीलिंग और फर्श क्या है, ये दोनों पैरेलल प्लेन हो गए। ये दोनों वर्टिकल प्लेन है जो क्या हो जाएंगे? पैरेलल प्लेन हो जाएंगे। और जानते हो बच्चों, किसी प्लेन में इनफाइनाइट लाइन, जैसे किसी लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, उसी तरह से किसी प्लेन में इनफाइनाइट लाइंस होती हैं। समझ गए? अब बच्चों थोड़ा सा एक कंसेप्ट है। ये पॉइंट है P और ये लाइन है तुम्हारी एम लाइन है, और इसकी डिस्टेंस, हम पॉइंट P की डिस्टेंस इस लाइन से कितनी है, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? ऐसे मिला देंगे। ऐसे मिला देंगे। मान लीजिए पॉइंट क्या है? Q है, ये R है, ये S है, ये T है। ठीक, ये पॉइंट देखिए, यहां पे T है, मान लेते हैं।
बच्चों द डिस्टेंस ऑफ लाइन एन को, ठीक ना, या इस लाइन को हम लोग ए बी भी मान लेंगे। तो कोई पूछे आपसे किस पॉइंट पी से इस लाइन ए बी की डिस्टेंस कौन है, पी क्यू है, पी आर है, पी टी है, पी ए से या पी टी है, सॉरी यहां टी है बच्चों, यहां दूसरा कोई मान लेते हैं, एन मान लेते हैं, एन। तो क्या कहोगे, ये सभी डिस्टेंस हो गए यहां से। इसलिए बच्चों डिस्टेंस का कंसेप्ट बहुत जरूरी है, मैथ में भी जरूरी है, आगे साइंस में भी जरूरत है, हर जगह डिस्टेंस की जरूरत है। डिस्टेंस का जब भी अर्थ होता है बच्चों तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। देखिए पीएन क्या है, पीएन इज परपेंडिकुलर एट ए बी। केवल डिस्टेंस कहा जाए इसका मतलब क्या हो गया, दिमाग में रखिएगा हमेशा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ गए। तो दो लाइंस ऐसी हैं किसी प्लेन में जिनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और ये क्या कहलाएंगी, पैरेलल लाइंस कहलाएंगी। बच्चों उम्मीद है आपको ये इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस और ये डिस्टेंस का कंसेप्ट समझ में आ गया। आइए इसको हम लोग प्रॉपर्ली डिफाइन कर लेते हैं। अपने से बच्चों में डिफिनेशन लिख सकते हो आप, समझ गए। इंटरसेक्टिंग लाइंस टू लाइंस इन ए प्लेन that intersect to each other two lines in a plane that intersect to each other are known as intersecting lines. Intersecting lines. As example, लाइन का नाम एक स्मॉल लेटर या टू कैपिटल लेटर से दे दीजिए। कॉमन पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ओ। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ, देख रहे हैं, या इसी को दूसरे ढंग से भी कहा जा सकता है, कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट कोई पूछे तो क्या कहिएगा, ओ। समझ गए बच्चों, ये इंटरसेक्ट, नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद आते हैं पैरेलल लाइंस पर। पैरेलल लाइंस टू लाइंस इन ए प्लेन that never intersect to each other, sect to each other, or they do not have a point in common, कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है, आर नोन एज पैरेलल लाइंस। फिगर AB parallel
सी डी। समझ गए बच्चों? दूसरे ढंग से भी क्यों नहीं इंटरसेक्ट करती है? क्योंकि इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है? हमेशा कांस्टेंट होती है। समझ गए बच्चों? तो यहां इसको भी नोट करा देते हैं। टू पैरेलल लाइंस in a plane never intersect to each other because the perpendicular distance between them डिस्टेंस वर्ड भी केवल आया तो बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस, केवल डिस्टेंस भी यहां लिखा रहता तब भी ठीक था। बिकॉज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस perpendicular distances between them are always constant। उनके बीच की लंबवत दूरी या दूरी हमेशा क्या होती है? चेंज नहीं होती है, घटती बढ़ती नहीं है, कांस्टेंट। समझ गए बच्चों? इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस आप समझ गए होंगे ठीक से। डिस्टेंस वाला कंसेप्ट क्या है? किसी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन इज नोन एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द गिवन लाइन। या डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस का मतलब क्या हो गया? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। उसको भी डिस्टेंस का कंसेप्ट भी मैं बता चुका हूं बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, हम लोग डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड ए लाइन का कंसेप्ट क्या है समझ चुके हैं। इसको मैंने रिटेन में यहां लिख दिया है ताकि ये कंसेप्ट कभी भूले नहीं, आपको इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। समझ गए ना? डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, देखिए ये लाइन एल और एम है, इसके बीच की डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी क्यू एम एन आर एस सभी डिस्टेंस है लाइन एल। और देखिए पी क्यू बड़ा है, इससे छोटा ये, और डिस्टेंस घटती जा रही है, कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएंगी। समझ गए बच्चों? इसमें ये पॉइंट एम है और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? लाइन पी क्यू से एम एन है, इसलिए द डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू एंड पॉइंट ओ इज एम एन। उम्मीद है बच्चों ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया सब। समझ गए ना बच्चों? इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद बच्चे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।